सभी साथियों को जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साझा वीडियोस टीवी MNWLS पर। साथियों, आज मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था जो कि JK गौतम जी का वीडियो है, जो किसी चैनल पर आरक्षण वर्गीकरण को लेकर वाल्मीकि समाज के लिए अपने कुछ विचार साझा कर रहे थे। तो इस वीडियो में हमें उनकी कुछ बातें ठीक लगी और कुछ बातें गलत भी लगी, और इस विषय में हम आपसे वीडियो को थोड़े थोड़े पार्ट में दिखाते रहेंगे और उस पर अपने विचार देंगे। तो देर न करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो के बीच बीच में थोड़े थोड़े पार्ट के हिसाब से आपको हम अपने अनुसार करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। DY चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज झाड़ू नहीं लगाएगा और इनके लिए स्कूल खोलने की व्यवस्था करो। तो हमें लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का सही निर्णय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा। हमने पेरियार की बात सुनी, हमने बाबा साहब की बात सुनी, हमने काशीराम की बात सुनी, हमने ज्योतिबा फूले की बात सुनी, हमने कबीर की बात सुनी, उन्होंने हमें कलम दिया। हमने तो साथियों, सबसे पहली बात, JK गौतम जी जैसा कि एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और स्वतंत्र भारत के अंदर सभी को अपने हिसाब से जीने का और कामकाज करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन मुझे इनकी जो एक बात जो है, इन्होंने जैसा कि इन्होंने बोला अभी वीडियो में कि इन्होंने बाबा साहेब जी की, पेरियार जी की, गौतम बुद्ध जी की, कबीर जी की बात सुनी और कलम का अधिकार दिया। लेकिन इस धरती पर जो सबसे पहले जो मजलूम कौम है हमारी, इसके उद्धार के लिए सबसे पहले जो रब्बी रूह इस धरती पर आई, वो श्री सतगुरु रविदास जी महाराज थे, जिन्होंने हमारे समाज को उस जात पात के जो बंधन है उससे ऊपर उठाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और इतने अत्याचार सहे, उनका इन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो मुझे थोड़ी सी ये बात गलत लगी कि इतने महापुरुषों के साथ साथ आज भी जो हमारे कौम के जो सबसे बड़े रहबर हैं श्री सतगुरु जी महाराज, गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने हमारी कौम के उद्धार के लिए इस धरती पर इस कलयुग में जन्म लिया, सिर्फ हमारे कल्याण के लिए, उनका तो इन्होंने नाम भी नहीं लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले महापुरुष जो हमारी जाति के अंदर आते हैं उनमें सबसे पहला नाम श्री सतगुरु रविदास जी महाराज का है, और इनको ये नहीं भूलना चाहिए। तो आगे सुनिए साथियों, और ये क्या कहते हैं इनका वीडियो। कलम के दम पे अपने जो पुश्तैनी हमारे काम थे छोड़ दिए, और जिन लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, जो 4-5-6 लोग आए, वो RSS के लोग थे। वो जो हिंदू वाहिनी है, युवा वाहिनी है, जो पिंकी चौधरी चलाता है वहाँ पे, उसके वो कार्यकर्ता थे। और एक वो वाल्मीकि रॉयल करके एक वो है, और वो सारे लोग RSS से मिले हुए लोग हैं। और ये RSS में कभी भी हमारा नहीं हुआ है। जो भी वाल्मीकि समाज RSS की शाखाओं में जाता है, बजरंग दल में जाता है, शिवसेना की में जाता है, या विश्व हिंदू परिषद की में जाता है, तो सीधा सीधा है कि वो कभी भी अम्बेडकरवाद में हमारे साथ ना तो पहले था, ना आगे है, ना वो आज रहेगा। और ये दो भाग की बात देखिए, दो भाग कभी भी नहीं है। उन लोगों को प्रॉब्लम है जो RSS से पूरी तरीके से मिले हुए हैं। चंद्रशेखर से क्या प्रॉब्लम है? चंद्रशेखर तो अपने दम पे जीत के आए हैं, और चंद्रशेखर जहाँ से जीत के आए हैं, तो वाल्मीकि समाज कान खोल कर सुन ले, वहाँ पे वाल्मीकि समाज का मात्र 6,000-7,000 वोट है, और चंद्रशेखर लाखों वोटों से जीत के आया है। और वहाँ SC केवल जाटव का, और जो हमारा जो माइनॉरिटी का वोट, वो 2.5-3 लाख से ज़्यादा से उसका मार्जिन है। तो मैं कान खोल के, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि चंद्रशेखर को पैसा दिया, ये दिया, क्योंकि चंद्रशेखर ने भीम आर्मी का जो दिल्ली में बना रखा है, वो वाल्मीकि में विश्वास दिला। देखिए, चंद्रशेखर ने साफ राजनीति कर रहा है। चंद्रशेखर ने दिल्ली जो सौंपी है, वो वाल्मीकि को सौंप रखी है। वो भाईचारे को जानता है चंद्रशेखर बहुत अच्छी तरह से, उन्हें मालूम है राजनीति कैसे होती है। और जो ये शोकोल जो लोग हैं, चाहे वो रमेश भंगी हो, OP शुक्ला जैसे लोग, ये लोग अंदर खाने RSS से मिले हुए हैं, और RSS के इशारे पर ही ये अपने समाज के लोगों को, जो भोले वाले लोग हैं, उनको ये लोग मतलब बहका रहे हैं, और उनको ना सही रास्ता नहीं दिखा रहे। देखिए, अगर ये समाज सेवी होते। साथियों, JK गौतम जी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और इस बात में कोई शक नहीं है कि
जो वाल्मीकि समाज के ही कुछ नेता या कुछ लोग ऐसे हैं जो आरएसएस से मिले हुए लोग हैं और जो वाल्मीकि समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये बात करते हैं चंद्रशेखर जी के बारे में कि उनको जो राजनीतिक तौर पर जो मजबूती मिल रही है उसको तोड़ने का जो ये काम कर रहे हैं और समाज को उनके विचारों से काटकर उनके वोट बैंक को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद जो है वो आरएसएस की शाखाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर ही ये चल रहा है। ये बात हम बिल्कुल ही मानते हैं गौतम जी की। समाज में जो आज कुछ लोग उठकर आ रहे हैं वाल्मीकि समाज के, जो कह रहे हैं कि इनके साथ अत्याचार हुआ या इनके साथ मारपीट हुई कुछ लोगों के साथ, लेकिन वो उन्हीं की गलती के कारण हुई, ये भी समाज के लोगों तक मैसेज जाना चाहिए। और समाज में आज उठकर ये बोलने लगे हैं कि चंद्रशेखर ऐसा है जी, ये है वो है, पर जब भी कोई मतलब अत्याचार वाल्मीकि समाज के लोगों पर या किसी भी जाति के लोगों पर कहीं भी होता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सबसे पहले उस जगह पे पहुंच जाते हैं उनको उनका जो है न्याय दिलाने के लिए। और अभी तक इनमें से एक भी इंसान जो आज बोल रहे हैं, कोई आज तक कभी किसी ऐसे जगह पर या ऐसी घटना जहाँ पे घटी हुई हो वहाँ पहुँचे हों तो हमें एक भी चेहरा दिखा दीजिए। आज ये उठ कर बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर ऐसा है, चंद्रशेखर वैसा है। चंद्रशेखर ही एक ऐसा शख्स है जिसने सभी जातियों को इकट्ठा करने का काम किया और आज भी अपनी मेहनत से वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जो भी दबे कुचले समाज हैं इनको एक मंच पर लाकर खड़ा किया जा सके और ये खुद सत्ता में आए और अपने समाज है उसकी आवाज़ को उठाया जा सके और उनको एक अच्छी जो है वो जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो आगे देखते हैं साथियों और वीडियो। ये जितने भी शौकोल हैं आरएसएस के जो काम कर रहे हैं लोग, चाहे रमेश बंगी हो, अज्ञानी साहब हो, ये ओपी शुक्ला हो, ये अगर 70 साल में इस समाज को झाड़ू छुड़वाते, इस समाज से कहते हैं कि जो गटर के लिए, जो आज देखिए दिल्ली में जो वाल्मीकि है किस लिए फाइट कर रहा है, केवल गटर के लिए है कि हमें गटर साफ करने के लिए पक्का कर दीजिए, हमारी कच्ची नौकरियां पक्का कर दीजिए, मतलब आपका कचरा उठाने के लिए वो पक्के के लिए लड़ रहा है। यानी 70 साल के बाद भी आज वाल्मीकि समाज कहाँ खड़ा हुआ है। अगर ये मतलब ऐसे लोग सो कॉल जो इनको बांट रहे हैं, जो इनकी बात उठा रहे हैं जी हम तो मतलब उसके समर्थन में, अगर इनको सही में समर्थन करना था तो ये समाज में जाते, उससे कहते कि ये झाड़ू का जो काम है ये तुम्हारा नहीं है, ये काम जो है बहुत ही नीचता का काम है, इससे सम्मान कभी नहीं मिलता। गौतम जी की ये बात मुझे थोड़ी सी गलत लगी। भला कभी काम भी कोई छोटा और बड़ा होता है? जिस काम को करके हमारे परिवार का भरण पोषण होता है, जिससे परिवार चल रहा है, वो काम कभी छोटा हो ही नहीं सकता। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। और ये बात अच्छी है कि हर कोई चाहता है कि समाज ऊपर उठे, उसको हम एग्री करते हैं, लेकिन ऐसी बात कभी भी नहीं बोलनी चाहिए और अगर बोले तो फिर सोच समझ कर ही बोलें, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये बातें बहुत होती हैं कि काम छोटा है जी, बड़ा है। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाओ, बड़े बड़े लोग हैं वो काम करने में ज़रा भी शर्म या झिझक नहीं करते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी समान होते हैं। और इस संसार में सिर्फ़ एक ही काम सबसे नीच काम है और वो है अधर्म या पाप, जो कि आज दुनिया के अंदर बहुत ही फल फूल रहा है, ख़ास करके हमारे इंडिया के अंदर, जहाँ पर घोड़ी चढ़ने पर एक इंसान को थप्पड़ मारे जाते हैं या मूंछ रखने पर उनको पीटा जाता है। ये बात थोड़ी सी हमें गलत लगी, क्योंकि काम कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। काम तो काम होता है और काम को अगर पूरी लगन और मेहनत से किया जाए तो काम कोई भी हो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है, जैसा कि हमारे महापुरुषों, हमारे गुरुओं ने कहा है। तो कभी भी इस तरह के वाक़या का यूज़ करना वो ठीक नहीं है। तो मेरी तो सिर्फ़ इतनी ही राय है कि ऐसे शब्दों से ठेस पहुंचती है, क्योंकि अगर काम में ही इस तरीके की बातें होती रहेंगी तो उससे समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर बाबा साहब को लगता
इनको क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, मैंने सुना इनका क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, और जो उसमें जो वर्गीकरण है SC ST एक्ट में उसको सही कह रहे हैं। बाबा साहब जो ना महार जाति से आते थे, आपको पता होना चाहिए बाबा साहब महार थे, और जितना महार जाति का महाराष्ट्र में उनके पास अत्याचार हुआ, जो मटकी थी, जो झाड़ू थी, महारों के लिए लटकी हुई थी, वो अगर बाबा साहब चाहते, अगर उन्हें लगता बाबा साहब को, तो महारों को वो 10% दे के जाते। वो कहते कि मेरा जो समाज है और मैंने संविधान बनाया तो मैं अपने समाज को 10% दे के जाऊंगा, लेकिन बाबा साहब ने कहीं भी नहीं रखा। बाबा साहब ने केवल SC ST रखा कि जितनी भी जातियां SC ST की भारतवर्ष में हैं वो उनको ये मतलब 22.5% मिलेगा। अब ये मतलब एजुकेशन से कितना दूर रहा है। चंद्रशेखर को क्यों निशाने पर ले रहे हैं? चंद्रशेखर को ये बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर को मालूम है वो संविधान के साथ खड़ा हुआ है। आर्टिकल 341 का जो उल्लंघन किया है वो RSS ने किया है। जो जज बैठे हुए, जो मनुवादी जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कब्जा कर लिया इन्होंने, DY चंद्रचूड़ जैसों ने, जिनकी सोच ये है कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, जो 70 साल में नहीं हो पाया, जो काम 70 साल में नहीं हो पाया, इन वो जजों ने कर दिया, क्योंकि जजों को पता है मिलेगा कुछ नहीं। अगर ये DY चंद्रचूड़ ये कहते कि वाल्मीकि समाज झाड़ू नहीं लगाएगा और इनके लिए स्कूल खोलने की व्यवस्था करो, तो हमें लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का सही निर्णय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप नौकरी लो, केवल नौकरी लो, एजुकेशन में मत जाओ। आप ये बताइए, तो तभी मिलेगी जब एजुकेशन। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो जाटव है ना, जो जाटव है, मीना है, जो महार है, इन लोगों ने क्या है, अपने महापुरुषों की बात सुनी है। हमने पेरियार की बात सुनी, हमने बाबा साहब की बात सुनी, हमने काशीराम की बात सुनी, हमने ज्योतिबा फूले की बात सुनी, हमने कबीर की बात सुनी। उन्होंने हमें कलम दिया, हमने कलम के दम पे अपने जो पुश्तैनी हमारे काम थे छोड़ दिए। कलम, बाबा साहब ने हमें कलम दी और कहा, 3 नारे दिए बाबा साहब ने, और ये इनको ना सुन लेना चाहिए, जितने भी ये मतलब RSS के दलाल घूम रहे हैं, जो वाल्मीकियों को मतलब उनको गुमराह कर रहे हैं, जो भोले भाले लोग हैं। देखिए पढ़ा लिखा वाल्मीकि, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस भारत में, 80% वाल्मीकि हमारे साथ खड़ा हुआ है, 20% लोग हैं जो ये अपनी राजनीति चला रहे हैं, यानी वो अपने ही समाज को अनपढ़ रख के उसको वो नाले में सफाई करने के काम पे मतलब तैयार कर रहे हैं। अगर उन्हें सही में लड़ाई लड़नी थी तो वो कहते एजुकेशन में लेके आते, एजुकेशन की बात करते, जैसे हमने करा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, 3 नारे जिसने भी अपनाए। देखिए ब्राह्मण भी उसी रास्ते पर है, ठाकुर भी उसी रास्ते पर है, जाट भी उसी। बाबा साहब को सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने 3 रास्ते अपना लिए उनके। आज वो एजुकेशन भी ले रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, मतलब संगठित भी है। और ये वाल्मीकि समाज को क्या हो जाता है कि एक भी बात इसने बाबा साहब की नहीं मानी, किसी भी महापुरुष की नहीं मानी। और उसकी कमी ये रही है कि जैसे रमेश भंगी जैसे जो लोग हैं, जो इनको अब 70 साल के बाद भी मतलब सुधार नहीं पाए, इनमें इनकी गलती नहीं है। रमेश भंगी तो खुद पढ़े लिखे आदमी है, देखिए। हाँ, ये सबसे बात है। रमेश चौधरी लगाते नाम के आगे, रमेश गौतम लगा के नाम के आगे, रमेश कुछ और लगाते, कुमार लगाते, तो सब उन्होंने फिर भी पढ़ने लिखने के बावजूद भी भंगी लगाया। और हमारे देश में भंगी नाम से क्या है, समाज में क्या रेस्पेक्ट है? अगर किसी के नाम, गौतम के नाम से लोग चिढ़ जाते हैं। अगर मेरा नाम गौतम है तो देख लेते हैं कि ये जाटव है, ये तो बुद्ध को मानने वाला, उससे लोग मतलब दूरी बना लेते हैं। तो भंगी से कैसे पास बिठाएंगे? यानी आप पढ़ने के बावजूद भी आपने अपने समाज को क्या दिया, यानी भंगी टाइटल देके जा रहे हो। अरे भंगी को स्वाभिमान का निशानी थोड़ी ना है। पर वो कहते हैं ना अपनी जात पे घमंड कीजिए। किस बात का घमंड करना? मैं कह रहा हूं मुझे अपनी जात पे घमंड है। बाबा साहब ने हमें कलम की ताकत दी, मैं डॉक्टर बना, मेरे जैसे कितने शोकॉल्ड डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS घूम रहे। जाति को ही अपनी पहचान बना लो ना। जाति को पहचान कैसे बनाओगे? हमारी पहचान है बाबा साहब, बुद्ध, हमारी पहचान है कलम। हम जाटव हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। वाल्मीकि ने अपनी पहचान क्या बनाई है? आज भी वाल्मीकि गटर के लिए लड़ रहा है। आज भी आप जाइए, वो दिल्ली सरकार से डिमांड कर रहा है, जो कच्चे हैं, जो कच्ची नौकरियां लगी हुई हैं, उनको पक्की कर दीजिए। यानी वो उसकी बात नहीं कर रहा है, स्कूल की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, वो केवल ये बात कर रहा है कि हमारी इसी में हमें नौकरी दे दीजिए। तो इसमें चंद्रशेखर कहां से आ जाता है? चंद्रशेखर तो इनकी सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए मथुरा में गया चंद्रशेखर, जो मनीषा वाल्मीकि रात दिन लगा रहा, और उसी के प्रेशर से हाथरस में जो हुआ, हाथरस में जो और कितने वाल्मीकि में जो भी एट्रोसिटी घटनाएं हुई है, ये चंद्रशेखर रात दिन एक कर दिया इसने। और इसी के दम पे वो केस आज जो ना बरी वो हुआ, वहां पर फाइल खुली थी इसी चंद्रशेखर, नहीं तो वो तो ठंडे बस्ते में था। तो वाल्मीकि ये मतलब डिसाइड कर ले। डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता जिस बात का डर था वही हो गया ना, तो बढ़ गया ना समाज 2 भागों में? देखिए लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें तो आ गई ना। आप देखिए जिनको दुकानदारी चलानी है, जिनको राजनीति करनी है,
ऐसे, और जिनको आरएसएस से फंडिंग करनी है वो लोग इसे फैलाएंगे, और जिनको अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है वो केवल उसकी बात करेंगे कि इसमें वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वाल्मीकि जो टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और वो इसका वेलकम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें झाड़ू में नहीं जाना है, क्योंकि ये हमें बांट रहे हैं, ये हमें बांट रहे हैं। नहीं बचा जा सकता ना, कुछ समाज हाशिए पर रह गया ना, देखिए कुछ तो समाज रहा ना पीछे पर, कुछ शोषित लोग तो रह गए ना पीछे, देखिए किसने रोका, किसने रोका है उनको? ये गलती सरकारों की है। सरकार ने एजुकेशन उनको क्यों नहीं दिया? क्यों गवर्नमेंट ने, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट आया, अगर ये 50 साल पहले जजमेंट आता और वो ये कहता कि वाल्मीकि समाज ही केवल झाड़ू भला नहीं पकड़ेगा, हर समाज के लोग झाड़ू पकड़ेंगे, भला ये भी कलम पकड़ेगा, तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन किसी भी कोर्ट ने, भारत के किसी भी, ना हाई कोर्ट ने, ना लोअर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि वाल्मीकि समाज क्यों, उसको एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे। आपने एजुकेशन उनको दिया नहीं, और 70 साल से आप उनको झाड़ू पकड़ा दिया, और आज कह रहे हो कि नौकरी कर लो। यानी जो आज बच्चा पैदा हो रहा है 12 साल में वो बीए करेगा, मतलब 14 साल में बीए करेगा, बीए करने के बाद वो नौकरी लेगा, तो वो क्या उसे नौकरी मिलेगी? वो वैकेंसी खाली रहेगी। सरकारों के काम थे ना एजुकेशन देना, शिक्षित करना लोगों को, ऊपर सरकार तो सरकार में कौन लोग बैठे हुए थे? किन की सरकार थी इस देश में? आज भी जो सरकार है, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री पहली बार बने? देखिए, ये इस पे इन लोगों ने एक भी उंगली नहीं उठाई है, जो ये रमेश भंगी जैसे लोग हैं। जब पहली बार इनकी सरकार बनी तो सम्मेलन किया प्रधानमंत्री जी ने, और बाकायदे ये कहा कि जब वाल्मीकि समाज सफाई का काम करता है, गटर में उतरता है, कीचड़ में उतरता है, मैला ढोता है, तो उसे आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। यानी वो प्रधानमंत्री हमारे देश का साफ कह रहे थे कि एजुकेशन नहीं, मैं बैन की नहीं कह रहा। किताब को कौन जानते हैं? किताब को इस देश में मुश्किल 0.1% जानते होंगे कि उन्होंने किताब लिखी, कर्मयोगी। लेकिन एक प्रधानमंत्री, लेकिन जो प्रधानमंत्री है, मेन है प्रधानमंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री जिसको वोट दिया वाल्मीकि समाज ने पूरे देश में, जब देश का पीएम ये कहता है कि कचरा उठाने से आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, और एक भी वाल्मीकि संगठन सामने नहीं आता, रोड पर नहीं आता और आंदोलन नहीं करता, तुम्हें करना चाहिए ना, तुम्हें लोगों को कहना चाहिए कि हमें एजुकेशन दो, हम झाड़ू नहीं मारेंगे, हम बिल्कुल। तो ये क्यों? देखिए क्या है, सरकार कांग्रेस की रही हो या इसकी, किसी ने भी नहीं कहा। ये चाहते, गवर्नमेंट तो चाहती है कि लोग गुलाम बने रहे। देखिए, जब एजुकेशन ले लेता है ना आदमी, तो उसका दिमाग का विकास होता है, अपने अधिकार की बात करेगा, हक की बात करेगा, उसका सारी स्टाइल चेंज हो जाती है। लेकिन जब एजुकेशन नहीं होगी तो एक वो गुलाम की तरह रहता है, कोई भी उसको बहका सकता है। आज भी जो हमारे वाल्मीकि, फिर आप एजुकेशन के लिए बिल्कुल, आज जो कह रहे हैं ना, जो ये बांटना चाह रहे हैं समाज को, इनको चाहिए कि एजुकेशन की बात करें, ये अपने समाज को एजुकेशन में लेके आए। अगर एजुकेशन की बात नहीं करेंगे तो ये तो समाज भोला भाला है। आज भी उसे नहीं पता बेचारे को, आज भी जो वाल्मीकि समाज है आज भी नहीं पता कि वो करना क्या चाहता है, क्योंकि रोड पर खड़ा हुआ। फैसले के बाद क्या होगा? क्या कोई इसका तोड़ है, कोई रास्ता निकल पाएगा? आप तो देखिए वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को डाउन होना पड़ेगा, अध्यादेश लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समाज है ना, SC ST जो समाज है, ये चुप नहीं बैठेगा। और जितना भी, चाहे मीना हो या वाल्मीकि हो या हमारा समाज हो, इस सरकार की नाक में दम कर देगा। यार आंदोलन हुआ है, अभी आपने देखा 31 तारीख का बहुत बड़ा आंदोलन था, और आंदोलन सफल था, पूरी दुनिया में मैसेज गया है। और एक आंदोलन फिर हो रहा है, और ये आंदोलन जब तक होते रहेंगे जब तक ये बैकफुट पे सरकार नहीं आती है, क्योंकि पहले भी 4 बार ये अध्यादेश लाई है हमारे, जब हम लोगों ने आंदोलन किया, फिर लेके आएगी, हम इनकी नींद हराम कर देंगे। तो साथियों, ये था एक छोटा सा वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर दें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक वीडियो पहुंच सके। साथियों, मिलते हैं जल्दी ही किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।